की भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे। लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है और ठीक उसी तरह संसद का शीतकालीन सत्र भी गर्म होने जा रहा है। आज से संसद का विंटर सेशन शुरू हुआ और पहले ही दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद थी, लोकसभा में हंगामा। आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। विपक्ष की ऐसी हरकतें देखते हुए स्पीकर ने तुरंत कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सवाल है, क्या यह सत्र काम के लिए याद रखा जाएगा या फिर हंगामे के लिए? मॉनसून सत्र में भी विपक्ष के ऐसे ही तेवर देखने को मिले थे। नतीजा, काम कम और हंगामा ज्यादा, इतना कि रोज दर रोज कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता था। क्या वही बात दोहराई जाएगी या फिर काम भी होगा? वैसे सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष को नसीहत दी थी और ड्रामा न करने की हिदायत भी। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। पीएम मोदी ने सिर्फ विपक्ष को ही नहीं लताड़ा, बल्कि सत्ता पक्ष को भी सलाह दी थी कि यह सत्र में जीत का अहंकार नहीं दिखना चाहिए। मोदी का यह बयान स्पष्ट संकेत था कि सरकार चाहती है काम हो, जबकि विपक्ष तैयार है टकराव के लिए। सत्र के पहले दिन से ही माहौल टकराव का दिख रहा है। विपक्ष की रणनीति तैयार है। एसआईआर, आंतरिक सुरक्षा, लेबर कोड और पॉल्यूशन जैसे मुद्दों पर सीधी बहस की मांग। विपक्ष का कहना है देश के मूल मुद्दों पर जवाब दो। सरकार का कहना है एजेंडा तय है, गतिविधि आगे बढ़ेगी। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र आज से 19 तारीख तक चलेगा और इस दौरान सरकार 13 बड़े बिल पेश करेगी। इनमें कई ऐसे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा नीति, शिक्षा और उद्योग व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकते हैं। जिन बिलों को पेश किया जाएगा वे इस प्रकार है। 1. जन विश्वास संशोधन बिल 2025। इसके तहत 17 केंद्रीय कानूनों में छोटे अपराध गैर आपराधिक होंगे। 76 अपराधों पर पहली बार चेतावनी का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा सुधार होगा। दूसरा बिल है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट 2025 का बिल। इसमें दिवालिया प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शी होगी, कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन में तेजी आएगी। तीसरा बिल है मणिपुर जीएसटी सेकंड अमेंडमेंट 2025। चौथा रिपेलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025। इसके तहत पुराने कानून हटेंगे, अप्रासंगिक प्रावधान खत्म होंगे। पांचवा है नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल 2025। जमीन अधिग्रहण तेज होगा, हाईवे प्रोजेक्ट्स की स्पीड बढ़ेगी। छठा है एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। सबसे बड़ा सुधार, भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुलेगा। 1962 का पुराना कानून अपडेट होगा। सातवां है कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट 2025। इसके तहत कंपनीज एक्ट प्लस एलएलपी एक्ट अपडेट होगा। स्टार्टअप और कंपनियों के लिए प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। आठवां है सिक्योरिटीज मार्केट कोड एसएमसी बिल 2025। सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तीनों को एकीकृत कोड में बदला जाएगा। कंप्लायंस लागत घटेगी, विदेशी निवेश बढ़ेगा। नौवां बिल है इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट 2025।
बीमा क्षेत्र को मजबूत करने वाला ये बड़ा सुधार है। 10वां है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट 2025, विवाद निपटान की स्पीड बढ़ेगी, ईज ऑफ बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। 11वां है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025, यूजीसी की जगह नया आयोग, यूनिवर्सिटियों को ज्यादा स्वायत्तता, मान्यता प्रणाली पारदर्शिता होगी। और 12वां बिल है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट 2025 बिल, उत्पाद शुल्क प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। कि 13 हेल्थ सिक्योरिटी टू नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, नया सेस स्वास्थ्य सुरक्षा प्लस राष्ट्रीय सुरक्षा को लिंक करेगा, फंडिंग का नया मॉडल तैयार होगा। 19 दिनों के सत्र में मोदी सरकार सुधारों की स्पीड दिखाना चाहती है। विपक्ष जवाबदेही की मांग पर अड़ा है। पहले दिन की तस्वीर साफ है, हंगामा रहेगा लेकिन बिल भी आएंगे। देश की नजरें टिकी है कि 13 बड़े बिलों में से कौन सा सबसे ज्यादा असर छोड़ेगा और क्या इस बार संसद में काम होगा और फिर वॉकआउट और वॉर ऑफ वर्ड्स ज्यादा दिखेंगे। सर्द हवाओं के बीच संसद का यह सत्र भारत के आर्थिक, ऊर्जा, शिक्षा सेक्टर में बड़े बदलाव का वाहक बन सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब हंगामे के शोर में विधायी काम की आवाजें दबे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।